दोस्तों, आज की कहानी है सासू माँ आपको भूख लगी है तो आप खाना बना दो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। माधुरी, हम अगले महीने से नई किटी पार्टी का ग्रुप शुरू करें। मैंने तुम्हारा नाम भी लिखा दिया। हर महीने के पहले सप्ताह को किटी पार्टी की तारीख फिक्स की जाएगी। इस ग्रुप में सभी बहुसंख्यक सदस्य साल में एक बार पिकनिक पर भी जाते हैं और बीच बीच में भी कुछ न कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। गीता बड़ी उत्साह से बोली, मेरा नाम लिखा दिया, मैं कैसे आ सकती? मुझे तो दम मारने की फुर्सत नहीं, घर के काम ही खत्म नहीं होते, किटी पार्टी में कैसे आऊंगी? माधुरी ने अनमने मन से कहा, अरे बाबा, कब तक घर के कामों को लेकर बैठी रहेगी? घर के काम तो कभी खत्म ही नहीं होते। अपने लिए क्या हमें थोड़ा सा वक्त नहीं निकालना सही? एक महीने में एक बार अपने लिए 2 घंटे का समय निकालना कौन सी बड़ी बात है? गीता ने समझाने के लहजे में कहा, तुम मेरी परेशानी नहीं समझ सकती। सवेरे 7 बजे किचन में जाती हूँ तो फिर सीधा खाना बनाकर ही दोपहर को 2 बजे बाहर निकलती हूँ। एक के बाद एक काम लगातार चलते रहते। दोपहर के खाने के बाद मुझे 1 घंटा आराम मिलता और फिर शाम के काम शुरू हो जाते जो देर रात तक चलते रहते। माधुरी की सफर में थकान महसूस हो रही थी तो उन्हें खुद ही सभ्य को जबरदस्ती मकीन बनाकर रख दिया। सास ससुर पति बच्चे हर एक ही जिम्मेदार तूने उठाई जाती और हर एक कार्य को करने के लिए दौड़ती भागती रहती। अब तेरी उम्र भी तो 50 वर्ष की होने को आई। क्या तुम्हें आराम, मनोरंजन या कुछ पल अपने लिए जीने की फुर्सत नहीं निकालनी चाहिए? क्या सारी उम्र इसी प्रकार खड़ते हुए निकाल देगी? गीता तनिक रोज से बोली, तेरी बात भी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं क्या करूँ? सास ससुर दोनों की काफी सारे रिश्तेदार इसी शहर में रहते। आए दिन उनका आना जाना लगा रहता है। उनकी मेहमान नवाजी में भी मेरा कितना वक्त निकल जाता है। बच्चों के दोस्त भी जब आते कुछ ना कुछ फरमाइश करते हैं, उन्हें भी कुछ बनाकर खिलाना पड़ता है। पति देव भी बहुत खाने के शौकीन है, उनके भी रोज नई नई फरमाइशें होती है। मैं तो इन सब के काम करते करते इतना थक जाती हूँ कि बाहर कभी बहुत जरूरी काम होने पर ही निकलती हूँ। यह तो अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात होगी। परिवार के हर सदस्य की जिम्मेदारी बनती है घर के कामों में हाथ बटाने की, फिर तुम अकेले क्यों घड़ती रहती है? हर एक को उसका कार्य सौंपो और खुद के लिए कुछ समय निकालो। गीता बोली, इतने सालों की जो आदत पड़ी हो तब कौन काम करेगा? दोनों बेटे कॉलेज जाते, सवेरे इतनी हड़बड़ी मचाते कि नहाने के बाद टॉवल बिस्तर पर, अखबार डाइनिंग टेबल पर, जूते संभल डाइनिंग टेबल के नीचे, कहीं भी कुछ रखकर दौड़ भाग जाते। कुछ कहीं तो उन्हें बुरा लगता है। वही हाल पति देव का है, कोई से ठिकाने नहीं रखते। बिखरा घर समेटने में मुझे कम से कम 1 घंटा लग जाता है। मुझे तो अखबार पढ़ने का में समय नहीं मिलता। जब भी समय निकल कर बैठती हूँ किसी का कुछ ना कुछ काम बीच में आ जाता है और अखबार बीच में छूट जाता है। कई बार तो इतनी कोपत होती है, गुस्सा भी आता है, पर क्या करूं, मुझे मन मानना पड़ता है। किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना किसी का कोई काम रुकता। माधुरी की बातों में शिकायत के साथ साथ निराशा और उदासी के भाव भी आ गए थे। माधुरी, अगर तुम साथियों की जीवन में उत्साह, उमंग, सहजता, खुशियां बनी रहे तो तुम्हें सभी को बदलना पड़ेगा। सारी जिम्मेदारियां खुद पर उठ लेने से और मन मारकर जीने से तुम कोई सुपर वुमन नहीं बन रही, बल्कि अपनी अहमियत खत्म कर रही। जब तुम सभी अपना समान आत्म समान नहीं रखोगी तो दूसरे क्यों रखेंगे? मुझे देखो, मैं परिवार की सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी अपने लिए रोज समय निकालती और अपने शौक पूरे करती। मुझे लिखने का शौक है,
1 घंटा रोज उसके लिए निकालती हूँ। बागवानी का शौक है, पेड़ों को देखती हूँ, कुछ समय उसको पानी देके सूखे पत्ते हटाने से ऐसे कार्यों में लगती हूँ। किटी पार्टी में जाती हूँ, सहेलियों के साथ थोड़ी देर गपशप हंसी मजाक खेलने खाने में बिताकर मन हल्का हो जाता है। समाज के दूसरे कार्यक्रम में भी नियमित जाती हूँ। समय निकालना तो हमारे हाथ में, अगर कामों का बंटवारा ठीक तरह से किया जाए तो समय निकालना आसान हो जाता। सास ससुर अभी समझते, इसलिए सास जितना काम करना चाहती है मैं करने देती हूँ। वे अपने तो सभी काम सभी करती है, उसके साथ ही बच्चों को भी कई बार सही नाश्ता बना देती है तथा घर के कामों में भी मुझे सहयोग देती है। ससुर जी भी बाजार से फल सब्जी किराना आदि का सामान ला देते हैं। बच्चे भी अपने अपने कमरे की सफाई खुद करते। दोनों बेटों के कमरे एकदम साफ रहते और अपना सामान व्यवस्थित रखते। हर सप्ताह उन्हें कमरे की सफाई करनी होती। ये मैंने नियम बनाए हुए। जब हर सदस्य जिम्मेदारी से अपना अपना काम करता है तो हमें अपने लिए वक्त मिल जाता है और मन मारने की जरूरत नहीं होती। अब मुझे तुम्हें सोचना है कि किस तरह से सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराना और कुछ वक्त अपने लिए निकालना है। मैं तो एक बार काफी समय के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए तैयार हुई। इतनी में बुआ सास आ गई तो मम्मी जी बोले तुम फिर कभी चली जाना, अभी इनके लिए शाही नाश्ते का इंतजाम करो। और मुझे अपना प्रोग्राम कैंसिल करना पड़ा। पति के साथ पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनाए तो अचानक मम्मी जी को चक्कर आने लग गए, ब्लड प्रेशर बढ़ गया और हमारा प्रोग्राम रद्द हो गया। बस इसी तरह की घटनाएं बहुत बार हुई तो मेरा दिल ही नहीं करता कहीं जाने का। जीवन का एक रूटीन सा बन गया। सुबह से शाम तक घर के काम काज और काम, सबकी फरमाइश सबकी मांग ईसाई पूरी करने में जीवन बीत रहा है। माधुरी के कहती गीता ने कहा, इसलिए तो कह रही हूँ वो खुद के लिए भी जीना सीख। मन मारना बंद कर, सबको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास कराकर अपने शौक पूरे करने की तरफ कदम बढ़ा। गीता की बातों से माधुरी सोच विचार में पड़ गई। शशि तो कह रही गीता मैं मूर्ख हूँ जो अपनी अहमियत आत्म सम्मान खो चुकी, मन मार कर जी रही हूँ। अब मुझे भी सभ्य को बदलना होगा। अपने जो शौक पूरे नहीं कर पाई, जिन्हें दबा कर रखा हुआ है, उन्हें पूरा करूंगी। शुरू में कुछ दिन सबको जरूर बुरा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उन्हें आदत पड़ जाएगी। आज माधुरी घर का कुछ जरूरी सामान लेने बाजार गई तो कुछ रेशमी रंगीन धागे, सुई, प्रेम और एक चादर पर डिजाइनर बनवा कर लाई। सास ने जब देखा तो पूछा ये सब क्या। माधुरी ने बताया कि उसे कढ़ाई का बहुत शौक रहा पर एक कर नहीं पाई, अब वो अपना शौक पूरा करेगी। सास को शुरू से बोली तुम्हारे पास वक्त का है ये सब करने का, बेकार पैसे खर्च कर डालो। माधुरी जो अब तक चुप रहती थी इस बार चुप नहीं रह सकी, शालीनता से जवाब दिया, मम्मी जी अब तक तो मैं आप सबकी सेवा कर दिया है, किसी को कोई तकलीफ नहीं होने दी, लेकिन अपने लिए मैं नहीं जी पा रही हूँ, अपने कोई शौक पूरे नहीं कर पा रही हूँ, ना अपने लिए वक्त निकाल पा रही हूँ। अब मैंने फैसला किया है कि मुझे भी अपने ढंग से कुछ वक्त बिताना। अगले दिन शाम के वक्त माधुरी चादर पर कढ़ाई करने बैठ गई। सास रसोई में गई, देखा खाने की तैयारी नहीं हुई है। कुछ नाराजगी से पूछा, माधुरी आज खाने का क्या प्रोग्राम, अभी तक पूछ भी तैयार नहीं हुई है, क्या बाहर से मंगाना। माधुरी ने शांति से कहा भी खाने में काफी वक्त है, कुछ देर में अपना काम करूंगी, उसके बाद उठकर खाना भी बना लूंगी। अगर आपको भूख लगी और आप कुछ बनाना चाहती है तो बना ले। सास को बुरा तो जरूर लगा, लेकिन फिर वह सोचने लगी माधुरी भी अपनी जगह सही है। मैं तो भी पूरी तरह से समझती हूँ काम भी कर सकती हूँ, फिर क्यों उस पर निर्भर हूँ। वह रसोई में गई और खाने की तैयारी करने लगी। 1 घंटे बाद जब माधुरी रसोई में गई तो खाने की तैयारी देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने सास से कहा, मम्मी जी धन्यवाद, आपने मेरा काम कितना आसान कर दिया।
छुट्टी के दिन दोनों बेटों को साथ बैठाकर उसने समझाया कि अब वह उनके कमरे की सफाई, उसे व्यवस्थित रखने के कार्य नहीं करेंगे, उन्हें खुद ही करना पड़ेगा। हर चीज अपने ठिकाने रखनी होगी। पति से भी सुख देने की बात कही। वह समझ चुकी थी, वह कितना भी कार्य करे कोई उसे रोकेगा नहीं, बल्कि सबको अच्छा लगेगा कि उनके सभी कार्य बिना कहे पूरे हो रहे हैं। सभी अपनी मर्जी से जी रहे और हर बार उसी मन मारकर सारी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ती है। किसी मेहमान के आने पर भी सब अपने अपने कार्य में व्यस्त रहते, अपने शौक पूरे करते, केवल उसी को अपने प्रोग्राम रद्द करने पड़ते हैं। इसलिए वह घर के हर सदस्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित हो गई, अपनी सभी इच्छाएं का एक तरह से दमन ही कर दिया। अगले दिन उसने गीता को फोन किया। गीता, किटी पार्टी कब? मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। दोस्तों, बहुत सी महिला सभ्य को घर की जिम्मेदारियों, परिवार के सभी सदस्यों के कार्य करने में इस तरह झोंक देती हैं कि अपने बारे में कुछ सोच ही नहीं पाती। जब उन्हें इस बात की समझ आती है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्हें महसूस होता पूरा जीवन व्यर्थ ही चला गया। मन मार कर जीना स्त्री की नियति नहीं, बल्कि आज उसको भी स्पेस चाहिए अपने लिए, कुछ शौक पूरे करने के लिए, मन मर्जी से जीने के लिए, मनोरंजन के